आज मैं आप लोगों को अपने सफ़र के बारे में कुछ बताऊंगी। सबसे पहले हम निकले रांची के लिए। उसके लिए हमने मेट्रो का सफ़र तय किया। सफ़र बहुत अच्छा था और हमने बहुत एंजॉय किया। आहान ने कहा, पापा जी आप चुप हो जाओ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, अपना वज़न खुद ढोऊंगा। और फिर हम पहुँचे दिल्ली एयरपोर्ट और वहाँ के रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया। आहान का मुंह कोल्ड ड्रिंक पी के ऐसा था। और फिर हम बैठे अपने हवाई जहाज में। आहान सो रहा था। हमने आहान को जगाया और आहान उठ गया। उसने सफ़र का मज़ा लिया। हम पहुंचने ही वाले थे कि मौसम अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और हम घबरा गए। कृपया देश में मौसम खराब होने की संभावना के कारण कप्तान ने कुर्सी की पेटी बांधने का संकेत ऑन कर दिया है। आप सभी से निवेदन है कि अपनी कुर्सी पर लौट जाएं, अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। धन्यवाद। May I have your attention please, as we are anticipating turbulence due to bad weather, the captain has switched on the seatbelt sign. We request all the customers to return to their seats and fasten their seatbelts. Thank you. और फाइनली हम बिल्कुल टाइम पे रांची पहुंच गए और हम रांची एयरपोर्ट पे उतर गए। और मैं कर रही हूँ अपने सामान का इंतज़ार, कब मेरा लगेज आएगा और मैं अपने रिश्तेदारों से मिलूँगी। मैं बहुत बेचैन हूँ। बेटा रुको, यही आएगा, सामान आएगा। और सामान आने के बाद आहान ने कहा, मम्मी सामान तो मैं ही ढोऊंगा, मैं बड़ा हो गया हूँ। आहान, वो रही मम्मा, वो रही मम्मा। और ये आहान अपने सामान का बोझ उठाते जाओ हुए सामने। थोड़ा सा लड़खड़ा गया और गिर गया। उठाओ उठाओ। कोई बात नहीं, हम तो बहादुर बच्चे हैं। और फिर मैं वहाँ मिली अपनी फैमिली से। वहाँ हम पार्क घूमने गए और पार्क में हमने बहुत एंजॉय किया। और फिर हम गए शॉपिंग मॉल। मेरा सिर बिल्कुल तेल में डूबा हुआ था और मैं लग रही थी बिल्कुल इस तरह से। फिर भी हमने बहुत एंजॉय किया। फिर हम घर वापस आ गए और फिर निकले वैष्णो देवी के लिए। हम कटरा पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंच के आहान ने बहुत रिलैक्स फील किया और हम तैयार हुए चढ़ाई के लिए। वहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर था। आहान ने अपने दोस्तों को बता दिया कि हम ठीक से पहुँच गए हैं। और हमने की चढ़ाई और आहान ने बहुत ही ज़्यादा पैदल चलकर चढ़ाई किया।
बोलो जय माता की। हाथ आके बोलो जय माता की। और हमारा थक कर हाल ऐसा हो चुका था और हमने दर्शन कर लिया। और देखिए फिर हम तैयार हुए और निकल गए अमृतसर के लिए। हम पहुँचे कटरा रेलवे स्टेशन जो बहुत सुंदर था और फिर हमने रेल का सफ़र तय किया अमृतसर के लिए। फिर हम अमृतसर पहुंच गए। फिर हम माथा टेकने के लिए निकले गोल्डन टेम्पल में। आहान ने वहाँ पे स्नान किया और बहुत ही इंजॉय किया। वहाँ बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ थी जो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद एक अलग ही शांति सी थी जो बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रहा था। बाहर का नज़ारा भी बहुत सुंदर था और देखिए रात में मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा था। हमने वहाँ माथा टेका और आशीर्वाद लिया। आ जाओ आ जाओ। और हमने बहुत सारे पिक्स क्लिक किए। वहाँ से निकलकर हम गए शाकुंभरी देवी दर्शन के लिए। वहाँ हम पहुँचे, हमने शाकुंभरी देवी का दर्शन किया। फिर वहाँ के मैन पुजारी जी का आशीर्वाद लिया और फिर हम निकले सहस्त्र ठाकुर के लिए जो शाकुंभरी देवी के पहाड़ों के पीछे है। वहाँ बहुत ज़्यादा जंगल भी है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। वहाँ हमने बहुत एंजॉय किया और मैंने पहली बार एक गिद्ध देखा और वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। वहाँ ऐसे घर मिले जहाँ बिजली की व्यवस्था भी नहीं थी, पर वहाँ के लोग बहुत खुश थे और हम भी बहुत खुश थे, खास करके मैं, क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है। और फिर फाइनली हम अपने घर पहुँच गए।